अब अपन चेंज ऑफ इंटरवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फोरियर सीरीज में। चेंज ऑफ इंटरवल का मतलब ये है कि अगर टोटल टाइम पीरियड 2 पाई नहीं है ना, तो अपन वहाँ पे चेंज ऑफ इंटरवल के क्वेश्चन से फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमारा बेसिक नेचर ऑफ फोरियर सीरीज क्या होता है कि टोटल टाइम पीरियड 2 पाई होना चाहिए। अगर हमारे पास टोटल टाइम पीरियड 2L का है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से 2L का है, तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अब फोरियर सीरीज के फॉर्मूले फॉर्म पे वैल्यू हो जाती है a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x by l प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity bn sin n pi x by l के फॉर्म पे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जो टोटल इंटरवल 2 पाई पे पीरियोडिक वैल्यू के लिए अपन क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसकी पीरियोडिक वैल्यू 2 पाई हो जाती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो एल को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, और हमारे पास ए एन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 1/L अपर लिमिट लोअर लिमिट टू अपर लिमिट फंक्शन ऑफ एफ एक्स साइन एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। और बी एन के लिए फॉर्मूला 1/L लोअर लिमिट टू अपर लिमिट फंक्शन ऑफ एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल। और ए एन नॉट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/L लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स का फॉर्म होता है। तो अपन फर्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करें, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स विथ रेंज 0 to 2। ठीक है, टोटल टाइम पीरियड फाइंड करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू 2 पाई है, तो चेंज ऑफ इंटरवल का क्वेश्चन है। 2 पाई होता तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एल की वैल्यू क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 से 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे, ए नॉट की वैल्यू होती है 1/L लिमिट 0 टू लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स। अपर लिमिट की वैल्यू है 2, लोअर लिमिट की वैल्यू 0, फंक्शन एफ एक्स एक्स है डी एक्स है, इंटीग्रेट किए, ए नॉट की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है, ए एन का वैल्यू फाइंड करना है 1/L लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल। फिर से प्रोडक्ट यूज़ करना है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है इसलिए ये हो गया प्लस कॉस एन पाई एक्स बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। हमेशा याद रखना, साइन का जब एक्स की वैल्यू इंटीजर के फॉर्म पे हो तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और उसी तरीके से फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट 0 हो गया, सेकंड पार्ट पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कॉस 2n पाई की वैल्यू भी 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने से पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बी एन की वैल्यू फाइंड करनी, बी एन के लिए भी फॉर्मूला होता है 1/L लोअर लिमिट टू अपर लिमिट फंक्शन ऑफ एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल होता है। तो यहाँ पे भी लिमिट 0 to 2 है, फंक्शन एक्स साइन एन पाई एक्स डी एक्स है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ साइन हो जाता है माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई एन पाई माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इस माइनस को माइनस माइनस प्लस कर लिए, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। लिमिट क्या होगी हमारी 0 to 2 होगी, 0 to 2 फिर से साइन के टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगी। यहाँ पे अपर लिमिट पे वैल्यू पुट करेंगे, लोअर लिमिट वैल्यू पुट करने से 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई है, तो अपन को मिलेगा वैल्यू -2 कॉस 2n पाई बाई एन पाई। अब कॉस 2n पाई की वैल्यू 1 होती तो आंसर हो जाएगा -2/n पाई। तो इन सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो अपन को आंसर फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन इसी वे में अपन फोरियर सीरीज का लेके चलते हैं। फोरियर सीरीज फॉर फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू पाई एक्स विथ रेंज 0 to 1 एंड एफ एक्स इक्वल टू पाई टू माइनस एक्स विथ रेंज 0 to 2। और अपन को इस सीरीज़ की वैल्यू भी फाइंड करनी पाई स्क्वायर बाई 8। फोरियर सीरीज़ का बेसिक फॉर्मूला चेंज ऑफ इंटरवल का ले लेंगे, क्योंकि चेंज ऑफ इंटरवल का फॉर्मूला इसलिए लेके चलना कि टी इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू है। अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 है, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, 0 है, तो वैल्यू 2 है, 2 पाई नहीं है, तो अपन चेंज ऑफ इंटरवल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a0/2 समेशन ऑफ an cos n पाई एक्स बाई एल प्लस bn साइन n पाई एक्स बाई एल। एल की वैल्यू क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 से 1 हो जाएगी। ए नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/L 0 to 2L एफ एक्स डी एक्स। बी एन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/L 0 to 2L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। और ए एन की वैल्यू होगी 1/L 0 to 2L एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। तो सबसे पहले ए नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे, एल की वैल्यू 1 है, इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट लिमिट है हमारे पास 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, सेकेंड लिमिट है 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, पाई एक्स है, एफ एक्स की सेकेंड वैल्यू क्या है, पाई टू माइनस एक्स डी एक्स है। रेंज तुम्हारा 0 to 1 और 1 to 2 है, पाई दोनों पे कॉमन है, पाई कॉमन निकाल लिए, एक्स का इंटीग्रेशन हुआ
एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट हुई 0 to 1, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2। सेकेंड पार्ट पे 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो अपर लिमिट 4 माइनस 2, लोअर लिमिट में -2 प्लस 1/2, तो आंसर हो जाएगा इसका पाई। अब एन की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर से फॉर्मूला उसी तरीके से, एल की वैल्यू 1, 0 to 1 पाई एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई 1 dx प्लस 1 to 2 पाई 2 माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई 1 dx। फिर से पाई कॉमन निकाल लेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज ए साइन एन पाई एक्स बाई एन पाई माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स इज ए 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन पाई एक्स इज ए एन स्क्वायर माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट 0 to 1, पाई कॉमन निकालेंगे, 2 माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इसे साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट 1 to 2। साइन वाले पूरे टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि एक्स के क्लास इंटरवल पे वैल्यू क्या है 0, 1, 2 है, तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल कॉस के टर्म्स बचेंगे। तो फर्स्ट पार्ट पे बचेगा कॉस का टर्म तुम्हारे पास कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में अपन के पास बचेगा माइनस कॉस 2 एन पाई को माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट 1 to 2, यहाँ पे 0 to 1। ठीक है, अब सारी लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते जाएंगे। अपन को मालूम में कॉस एन पाई माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉस 2 एन पाई, कॉस 2 एन पाई की वैल्यू 1 प्लस कॉस एन पाई की वैल्यू अपन इस तरीके से लिख लिए, -1 माइनस 2 और कॉस एन पाई 2, तो 2 कॉमन निकल गया, 2 एन स्क्वायर पाई, कॉस एन पाई को लिखते हैं -1 अब फिर से जब ऑड नंबर होता है तो -1 पे पावर एन होगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 क्या हो जाता है -2 हो जाता है, तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इवन नंबर होता है तो -1 क्या होता है +1 हो जाता है, -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इवन नंबर के लिए वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ए की वैल्यू होगी a to m - 1 इंटू इक्वल टू -4/पाई to m - 1 होल स्क्वायर। अब बी एन के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसी तरीके से, एल की वैल्यू 1 है, फर्स्ट लिमिट है 0 to 1 पाई एक्स साइन एन पाई एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 पाई 2 माइनस एक्स साइन एन पाई एक्स डी एक्स। पाई फर्स्ट पार्ट के कॉमन निकला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई एन पाई माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट 0 to 1, प्लस पाई कॉमन निकालिए, 2 माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई माइनस एक्स 2 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 0 -1, साइन का कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट 1 to 2। अब साइन के पूरे टर्म से 0 हो जाएंगे तो साइन ये भी 0 हो जाएगा, साइन ये भी 0 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में बचेगा माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एन पाई, लिमिट 0 to 1। सेकेंड पार्ट में बचेगा हमारे पास -2 माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, लिमिट 1 to 2। ठीक है, अब यहाँ से देखना एन पाई एन से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे कॉस एन पाई एक्स, है ना, तो लोअर लिमिट वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस एन पाई होगा, फिर यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, -2 माइनस 1 करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन निकालें, कॉस एन पाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस कॉस एन पाई बाई एन, ये वैल्यू 0 माइनस प्लस कॉस एन पाई 1 0, दिस वैल्यू से 0, तो बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, बी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। फोरियर सीरीज़ पे सारे आंसर को पुट कर देंगे। अब अपन को सीरीज़ फाइंड करना है, सीरीज़ के लिए अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे कि cos 0 1 होता है और पाई एक्स एफ एक्स 0 पे, एफ एक्स 0 पे क्या पाई एक्स है, x इक्वल टू 0 पुट करने पे एफ 0 भी 0 हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज़ का फॉर्म होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो सीरीज़ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, π² मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। चेंज ऑफ इंटरवल के क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे। इसमें अपन का इवन आउट फंक्शन भी चलेगा और हाफ रेंज सीरीज़ के भी क्वेश्चन अपन इसमें सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।